Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing well. Welcome back to my channel. I realized कि बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी मूव करना चाह रहे हैं इन recent times 2026 and onwards लोगों को लगता है और सही भी लगता है कि सऊदी का बहुत फ्यूचर है और बहुत सारे लोग हैं जो आज़ाद वीज़ा लेके सऊदी आना चाह रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हाउ टू गेट द आज़ाद वीज़ा या आज़ाद वीज़ा क्या है या आज़ाद वीज़ा की क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या बेनिफिट्स हैं तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट आज़ाद वीज़ा थिंग। तो जो आज़ाद वीज़ा है वो सबके लिए है जो पढ़े लिखे हैं या जो पढ़े लिखे नहीं हैं जो स्किल्ड है या नॉन स्किल्ड है उन सब के लिए आज़ाद वीज़ा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आज़ाद वीज़ा है क्या। अगर आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं तो उसके गुड्स और बैड्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वी विल जस्ट गो पॉइंट बाय पॉइंट। द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज़ाद वीज़ा एक्चुअली कोई वीज़ा नहीं है। ये एक कंपनी का ही वीज़ा होता है जो आप खुद पैसे दे के ख़रीदते हो और आप कंपनी को कहते हो कि हम एक वीज़ा इशू कर दो और उस वीज़े की बेस पर हम सऊदीया में आएंगे और हम आके फर्दर जॉब हंटिंग करेंगे। सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, इट्स लीगल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। लेकिन बस उस वीज़े के अगेंस्ट आप कंपनी में जाके जॉब नहीं कर रहे हो और वो कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है, वो बस आपका एक एंट्रेंस वीज़ा है एक तरह से सऊदी के अंदर। फिर आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके उसके आज़ाद वीज़े के ऊपर आपका इकामा कितना है, 3 महीने का है, 6 महीने का या 1 साल का है। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि यहाँ सऊदी ज़ुबान के अंदर लोग कहते हैं कि आपका जो आज़ाद वीज़ा है उसका मायने क्या है। आपका हल्के मायने का वीज़ा है कि आपका बड़े मायने का वीज़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हल्के मायने का मतलब है कि आपका वीज़ा डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा है या आपका नॉर्मल वीज़ा जिसको आमिल आमिल तंजील का वीज़ा भी कहते हैं। जिस तरह बहुत सारे लोगों को जो वीज़ा मिलता है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का या लोडर अनलोडर का वीज़ा होता है, इसको लेबर का वीज़ा कहते हैं। और उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाती है तो यहाँ पे 1000 रियाल दे के आप ऑक्यूपेशन अपना चेंज करवा लेते हो, वो 2 मिनट में चेंज हो जाता है, नो बिग डील। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक वर्कर के वीज़े पे आते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आते हो हाउस ड्राइवर के वीज़े पे या आप आते हो माली के वीज़े पे या आप पर्सनल ड्राइवर के वीज़े पे आते हो या इस तरह की किसी भी चीज़ पे आते हो और उसके बाद आपको लगता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल गई तो आप स्विच नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अगर एज अ माली या एज अ ड्राइवर आता है और कल को उसको लगता है कि मुझे किसी किसी शीशा कैफ़े में अच्छी जॉब मिल गई है या मुझे किसी रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर जॉब मिल गई है तो वो स्विच नहीं कर सकता। उसको खरूज नहाई फाइनल एग्ज़िट लेके पाकिस्तान जाना पड़ेगा या इंडिया जाना पड़ेगा, बांग्लादेश जाना पड़ेगा और वो उसके बाद नया वीज़ा लेके यहाँ पे वापस आएगा। उसका वो वीज़ा स्विच नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ एक डाउन साइड होती है इसकी हल्के मायने के वीज़े की। तीन चीज़ें हो गई आपके पास। जो चौथी चीज़ है विच इज़ अगेन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपने जब तक जितना आपका इकामा वैलिड है उसके अंदर अंदर आपने जॉब ढूंढनी है और आपने अपना नकल कफाला करवाना है। अगर आपके 3 महीने का इकामा है और आपको 3 महीने के अंदर जॉब नहीं मिलती तो आपको अपनी वापसी की टिकट लेके अपने मुल्क वापस जाना है। यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। अगर आपको जॉब मिल जाती है वेल एंड गुड, आप कंपनी में जाएँ, आपकी कंपनी जब आपकी जॉब होगी वो आपसे आपका इकामा लेगी, आपसे आपका पासपोर्ट वगैरह पता कर नंबर की फ़ोटोकॉपी वगैरह लेगी डिटेल्स के लिए। और सऊदी में कोई आपका पासपोर्ट लेके नहीं रखता, ये ऐसा कोई रूल नहीं है सऊदी में कि आपका एम्प्लॉयर आपका पासपोर्ट रख सकता। मुझे नहीं पता कि ये प्रैक्टिस अभी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन इट्स इलीगल, कोई आपका पासपोर्ट कैरी नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो आपका डिटेल्स वगैरह लेंगे और आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो 2000 रियाल पे करेगा और आपका नकल कफाला उसकी कंपनी के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद आप सऊदीया में एक हिसाब से पक्के हो जाएंगे। आपका 1 साल का वो इकामा लगाएगा या 6 महीने का इकामा लगाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे एक वेबसाइट है kiva.com के नाम से। आपका किवा के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है यहाँ पे आके। जब आपकी कंपनी में किसी भी कंपनी में जॉब होगी तो वो आपको ऑफिशियल जॉब की रिक्वेस्ट किवा डॉट कॉम के ऊपर भेजेंगे एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट ऑन किवा। यहाँ पे सऊदीया में आपकी जब जॉब होती है वो भी किवा के ऊपर रिक्वेस्ट आती है। आपकी जब आप जॉब टर्मिनेट करते हो या कंपनी आपको टर्मिनेट करती है वो भी किवा के ऊपर होता है। तो किवा ऑफिशियल वर्क रिलेटेड जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सारे एम्प्लॉयज़ के सऊदीया में वो सब किवा के ऊपर होते हैं, सब के सब। तो इस हिसाब से यहाँ पे सऊदी में लॉ इज़ वेरी गुड, द सिस्टम इज़ वेरी नाइस।
यहाँ पे इन्होंने सारा सेंट्रलाइज कर दिया हुआ है। आपका अपशेयर, आपका कीवा, आपका नफ़ात, ये सारी एप्लीकेशंस इंटरकनेक्टेड है इस पॉइंट पे। अब ये तो आपके सारे आज़ाद वीज़ा की चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसमें जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वो ये है कि क्या आपके साथ स्कैम ना हो जाए। बहुत सारे लोग आपके मुल्क में बैठे होंगे जो आपको कह रहे होंगे कि हम आपको आज़ाद वीज़ा देते हैं और इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, वो आपसे पैसे ले लेंगे, आपको वीज़ा नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू हैव टू मेक श्योर कि यू डोंट गेट स्कैम्ड ओनली बाय दिस वीज़ा फ्रॉम द पीपल यू ट्रस्ट। किसी को बगैर ट्रस्ट के पैसे मत दें, क्योंकि अगर आपने किसी को 5 7 8 लाख रुपए दे दिए और उसके बाद उसने आपको वीज़ा ना दिया तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ओनली ट्रस्ट द ट्रस्टवर्दी पीपल, रेफरेंस बेस्ड लोग हो जिनको आप एतबार कर सकते हो। I came through an Azad visa as well. I know a lot of people who came through Azad visa as well. I know some people who got scammed as well. इसलिए you have to be very 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 careful while buying the Azad visa. जब आपके पास आज़ाद वीज़ा का एक प्रोसेस है। जब आपकी कंपनी, जो भी आपकी ये कंपनी होगी जिससे आप आज़ाद वीज़ा लेंगे, वो आपको आज़ाद वीज़ा निकाल के जब देगी, तो उसके बाद आपके मुल्क में आपने एक ट्रेवल एजेंट को कांटेक्ट करना है। आपने उसको कहना है कि मेरा वीज़े का ये नंबर है, मुझे वीज़ा इशू करके दो, वो आपको वीज़ा इशू करके देगा। जब आपका वीज़ा इशू होगा तो उस टाइम पे आपके कुछ बेसिक चीज़ें होंगी। मिसाल के तौर पे आई विल टेल यू द रूल्स ऑफ पाकिस्तान सिंस आई एम अ पाकिस्तानी। तो आपका आज़ाद वीज़ा आएगा, आपके आज़ाद वीज़े के बाद आपका मेडिकल होगा। आपका मेडिकल होगा, उसके अगेंस्ट आपसे कुछ 15 18 हज़ार 20 हज़ार वो चार्ज करेंगे। एक लेबॉर्ट्री आपको असाइन होगी, आप वहाँ पे जाएंगे, आपका चेस्ट का स्कैन होगा और आपका कोई ब्लड टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आपको वो आपका एक दफ्तर है एतमाद के नाम से, जिस तरह लाहौर में वो ठोकर न्याज बेग के पास है, लाहौर की एंट्रेंस पे है, या कराची में किसी और जगह पे, या इस्लामाबाद में किसी और जगह पे है, मेन सिटीज़ में है, ज़्यादातर छोटी सिटीज़ में नहीं है। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, कुछ फॉर्म वगैरह सबमिट करवाएंगे, कोई एक आधा तस्वीरें तस्वीरें सबमिट करवाएंगे। उसकी कुछ मुनासिब सी फ़ीस होगी, कुछ 4 5 हज़ार रुपये। और उसके बाद आपके थंब स्कैन, फिंगर स्कैन होगा, और उसके बाद वो आपको कहेंगे अपना पासपोर्ट सबमिट कर दें। आपका पासपोर्ट सबमिट हो जाएगा। जब आपका पासपोर्ट सबमिट होगा तो उसके बाद आपका पासपोर्ट एम्बेसी जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन विच सिटी यू आर लिविंग इन और आपकी किस सिटी में बारी आती है। तो वो फिर उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। आपका जो वीज़ा है वो पासपोर्ट पे प्रिंट होगा, और वीज़ा आपका प्रिंट होके आपके पासपोर्ट समेत आपके पास आ जाएगा। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी लॉज, आई डोंट नो अबाउट द अदर कंट्रीज़। और उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लगवाना होता है जिसको कहते हैं प्रोटेक्टर। वो प्रोटेक्टर बेसिकली आपकी इंश्योरेंस भी होती है और गारंटी भी होती है, जिसका ये मतलब है कि आप भागेंगे नहीं, आप स्लिप नहीं होंगे। अल्लाह ना करे कल को आपको कोई मसला हो जाता है सऊदीया के अंदर, तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी इंश्योरेंस की कवरेज आती है उसके अंदर। तो इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट, बगैर प्रोटेक्टर के आप ट्रेवल नहीं कर सकते। टिकट परचेज करने से पहले पहले आपने प्रोटेक्टर लगवाना होता है, जिससे लाहौर में मॉडल टाउन में प्रोटेक्टर ऑफिस है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स है आज़ाद वीज़ा से रिलेटेड। इफ़ देर आर एनी अदर क्वेश्चंस, इफ़ देर इज़ एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो. If I've missed anything, let me know. I would love to make a video. I would love to make a video about that as well. Thank you. Assalam.